आइए, हम सबका सौभाग्य कि आज हम गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व श्रद्धेय डॉक्टर साहब जी के सानिध्य में मना रहे हैं। परम श्रद्धेय जी का स्मरण करते ही उनकी करुणा, उनका प्रेम, उनका स्नेह हृदय में भर जाता है। जी मिल जाती हैं तो सारे दुख दूर होने लगते हैं, कष्ट दूर होने लगते हैं। जी के पास संवेदना की गंगोत्री है, भावनाओं की गंगोत्री है। जी जहाँ संवेदना और भावना का अमृत बरसाती हैं, वहाँ मित्रों जी इतनी बड़ी कर्मयोगी हैं कि शांति कुंज के ऐसे कार्य जहाँ उनका निरंतर हर क्षण ध्यान बना रहता है। भोजन हमको मिल रहा है तो जी का हर क्षण वहाँ ध्यान बना हुआ है। मित्रों, राष्ट्र के अंदर वंदनीय माता जी ने जो नारी जागरण का अभियान चलाया था, उसकी मशाल को निरंतर घृत देने का काम, स्नेह देने का काम जी अपने परिश्रम से करते चली जा रही हैं। और उसी का परिणाम है कि आज देश में यहाँ से बहनों की जब टोली जाती है तो नहीं मालूम पड़ता किसी को, पर उसके पीछे जी की शक्ति है, जी की साधना है, जी का तप है। आज गुरु पूर्णिमा पर्व पर श्रद्धेय जी हमको आशीर्वचन दें कि हम अपने गुरु के कार्य में निरंतर आगे बढ़ते चले जाएं, ऐसे उनके श्री चरणों में प्रार्थना है। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में विराजमान शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों और भाइयों, आज गुरु पूर्णिमा का पावन दिन, आत्म अनुशासन, आत्म प्रेरणा का दिन, श्रद्धा के आरोपण का दिन, श्रद्धा के अवरोहण का दिन और ज्ञान के पूजन का दिन। ज्ञान जिसे मिल जाता है वो आदमी संसार रूपी भवसागर से तर जाता है। ज्ञान के बारे में बहुत कुछ बातें कही जाती हैं। ज्ञान वो चीज़ है जब एक बार अंतरंग में उठता है तो आदमी को नर से नारायण बनने की प्रक्रिया में आगे बढ़ाता हुआ चला जाता है। और ज्ञान न मिले तब भाइयों बहनों उसकी स्थिति ठीक वैसी ही होती है जैसे अभी कुछ दिन पहले पढ़ने में आया कि आदमियों के बच्चे को कुछ मादा भेड़िया उठा के ले गए। ले तो गए, लेकिन उनके अंदर भी ममता जगी और उन्होंने बच्चे को मारा नहीं, अपना दूध पिला के बच्चे को बड़ा किया। शिकारी लोग गए, उन्होंने देखा कि जानवर की मान में आदमी का बच्चा, वो वहाँ से पकड़ लाए। उसकी चलने का ढंग, उठने का ढंग बहुत कोशिश की गई, लेकिन वो ठीक हो ही नहीं पाए, वो सीख ही नहीं पाए। लेकिन ममता की रखवाली करने वाली मादा अपने बच्चों को संजोती ही रही। हॉस्पिटल में उनका इलाज किया गया, लेकिन हॉस्पिटल में भी वो ठीक नहीं हो सके। उसमें एक बालक का नाम रखा था रामू भेड़िया। वो भेड़िया ठीक हो पाया? नहीं ठीक हो पाया। ज्ञान के अभाव में कैसे ठीक हो पाता? लेकिन ज्ञान जिसे मिल जाता है वो एक ऐसा आनंद है जो ज़िंदगी में जब उतरता है वो हलचल मचा के रख देता है। अंदर से वो आनंद का सागर लहलाता हुआ चला जाता है, जिसमें आदमी आत्म विभोर हो जाता है। दारा शिकोह बहुत अच्छे प्रशासक थे। उनके बारे में कहा जाता है वो जितने विद्वान थे उतने उदार भी थे। मुस्लिम होने के बाद भी उन्होंने कभी शराब को और किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाई थी। एक दिन
वो बड़ी मस्ती में झूमते हुए चले आ रहे थे। कुछ गुनगुनाते हुए चले आ रहे थे, कुछ बोलते हुए चले आ रहे थे, कुछ पैर इधर पड़ रहे थे, कुछ पैर उधर पड़ रहे थे मस्ती में। उनकी बेटी जेबुन्निसा ने कहा, अब्बा जान, आप तो कभी शराब को हाथ नहीं लगाते, फिर ये आज क्या है, आपके पैर क्यों डगमगा रहे हैं, किस मस्ती में आप झूमते चले आ रहे हैं। दारा शिकोह कहने लगे, बेटा आज मैंने हिंदुओं की उपनिषद पढ़ी हैं, उनमें वो ज्ञान का अथाह सागर पड़ा है। ये जो तुम मस्ती देख रही हो, ये मस्ती उसी चीज़ की है। ज्ञान जब उतर जाता है तो मस्ती के रूप में उभरता हुआ चला जाता है। मस्ती में जाने के लिए ज्ञान की गहराइयों में डूबना पड़ता है। कैसे डूबना पड़ता है? बाल गंगाधर तिलक जी को बगल में फोड़ा हुआ, डॉक्टर ने कहा आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा। बोले ऑपरेशन करना पड़ेगा तो कर दो। बोले नहीं, उसके लिए आपको बेहोश करना पड़ेगा। बोले नहीं, ये बात नहीं चलेगी, ये काम मैं होश में ही कराऊंगा। बोले होश में कैसे हो जाएगा, इतनी बड़ी गांठ है आपकी, बगल में से निकालनी है। बाल गंगाधर तिलक जी बोले, अच्छा तुम अपना काम करना, मैं अपना काम करता हूँ। उन्होंने गीता उठाई, गीता पढ़ना शुरू किया और गीता की गहराइयों में इतने चले गए, इतने चले गए, इतने डूबते हुए चले गए कि उनको ये मालूम ही नहीं पड़ पाया कि ऑपरेशन कब हो गया। ज्ञान की मस्ती, ज्ञान की ताकत इतनी बड़ी होती है कि आदमी को हर परिस्थिति से उभारती हुई चली जाती है। आज गुरु पूर्णिमा का पावन दिन, ज्ञान का दिन, आज के दिन ब्रह्मा जी का जन्म हुआ और उन्होंने सृष्टि बनाई। सृष्टि बनाई, जब उन्होंने अपनी सृष्टि कम पूरी कर ली तो उन्होंने निहारा अपनी सृष्टि को। बहुत सुंदर सृष्टि बनी, कहीं पेड़ थे, कहीं पहाड़ थे, कहीं आदमी थे, कहीं कुछ थे, जीव जंतु सब थे। एक बार खुश होने के बाद उनके मन में निराशा छाई कि ये तो ऐसा लग रहा है जैसे सब मिट्टी के खिलौने हैं, इनका क्या किया जाना चाहिए। उनको फिर अंदर से आत्म प्रेरणा हुई कि गायत्री की साधना की जाए। उन्होंने 100 साल तक गायत्री की साधना की और कहते हैं उससे सृष्टि में प्राण चेतना मिली और उस गायत्री के साधना से उनको जो ज्ञान मिला, उस ज्ञान को उन्होंने 4 भागों में बांट दिया। उस ज्ञान को जो 4 भागों में बांटा, उसको कल्प वृक्ष के 4 फल, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष भी कहा जाता है और ये कहा जाता है ये 4 वेद कहलाए। ब्रह्मा जी का इतना अथाह सागर ज्ञान का संपूर्ण संस्कृत निष्ठ था। ये संस्कृत निष्ठ होने के बाद लोगों को समझ में नहीं आया, क्योंकि हर आदमी संस्कृत नहीं जानता था। फिर व्यास जी ने उन वेदों को पुराण रूप में, सरल रूप में जनता के सामने ज्ञान को प्रस्तुत किया। उन्होंने पुराण ही नहीं लिखे, महाभारत लिखी, भागवत लिखी और ब्रह्म सूत्र का भी निर्माण किया। आज के दिन को व्यास पूर्णिमा के दिन से भी पूजा की जाती है। व्यास उसको कहते हैं जो स्वयं सचरित्र हो, अपनी वाणी, अपनी लेखनी और अपने आचरण से लोगों की दिशा धारा बदलने की सामर्थ्य रखता हो। ऐसे व्यक्ति को गुरु की संज्ञा भी दी जाती है, ऐसे व्यक्ति को गुरु भी कहा जाता है। गुरु किसको कहा जाता है? गुरु 2 शब्दों से मिलकर बना है, गु और रू। गु का मतलब है अंधकार और रू का मतलब है प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसको कहते हैं गुरु। गुरु जब जीवन में आता है, अपने शिष्य का कायाकल्प करता हुआ चला जाता है। गुरु कौन है? गुरु के बारे में कहा, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़े गड़े काढ़े खोट, अंदर हाथ सहाय के बाहर मारे चोट। वो अपने शिष्य के विकास के लिए वो एक एक दुर्गुण दूर करता है, एक कच्चे घड़े की तरह से। बाहर अंदर हाथ लगाता है प्यार का, अंदर से अनुशासन की ठोक मारता जाता है कि घड़ा कहीं से कच्चा तो नहीं। ये गुरु अपने बच्चे के, अपने शिष्य के विकास के लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाता है। गुरु और शिष्य जब मिलते हैं तब एक चमत्कारी परिणाम लेके मिलते हैं। कैसे? गुरु की सामर्थ्य
और शिष्य की श्रद्धा जब भी फलीभूत होती है एक नए रूप में प्रकट हो जाती है। कैसे रूप में प्रकट हो जाती है? श्रद्धा उभरी थी एकलव्य की। उसने माटी के पुतले को अपना गुरु बना लिया और गुरु द्रोणाचार्य उसको तीरंदाजी सिखाया करते थे। कैसी तीरंदाजी सिखाया करते थे? ऐसी तीरंदाजी सिखाया करते थे जो देहधारी द्रोणाचार्य अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को नहीं सिखा सके थे। वो तीरंदाजी एकलव्य ने सीखी। और पत्थर के कृष्ण गोपाल जो आज भी सबके लिए पत्थर के हैं, लेकिन मीरा के लिए वो बन गए कि जहर के प्याले को अमृत में बदल दिया करते थे। रामकृष्ण परमहंस की काली अपने हाथों से रामकृष्ण को भोजन कराया करती थी। श्रद्धा जब उभरती है तो मिट्टी के अंदर गुरु और पत्थर के अंदर देवता पैदा करती हुई चली जाती है। एक महिला कृष्ण भक्त थी, उसकी शादी को काफ़ी दिन हो गए। उसके मन में ये आया कि मुझे वृंदावन जाना चाहिए। कृष्ण की भूमि वृंदावन है। वृंदावन जाने का मन में बहुत दिन उसने विचार किया, पर जाने का उसका योग ही नहीं बैठ पाया। फिर एक दिन उसने सोचा अब तो मेरे बच्चों की भी शादी हो गई, जिम्मेदारी पूरी हो गई, ऐसा तो पता नहीं कब ऊपर से बुलावा आ जाएगा, मैं चली जाऊंगी लेकिन वृंदावन दर्शन नहीं कर पाऊंगी। आखिर वो वृंदावन चली गई। वहाँ से लेके आई एक पीतल के कृष्ण गोपाल की मूर्ति अपने पास ले आई। चूँकि कृष्ण भक्ति उनका पूरा ध्यान अपने बाल गोपाल पर लगा रहता। उन्होंने कृष्ण कन्हैया ने खाना खाया कि नहीं खाया, दूध पिया कि नहीं पिया, कृष्ण गोपाल को कहीं ठंड तो नहीं लगी। उड़ाने से लेके जगाने से लेके उनकी हर क्रियाकलाप इतने ज़्यादा कृष्णमय हो गए कि वो उसकी प्रतिछाया जैसी हो गई। एक दिन उनकी बहू बोली कि माँ जी मुझे ज़रूरी काम से थोड़ा जाना है, मायके जाना है, केवल एक दिन की बात है, मैं आ जाऊँगी। तो माँ ये कहने लगी बेटा तुम थोड़ा सा कृष्ण गोपाल का काम कर जाओ फिर तुम चली जाना। मैंने कहा ठीक है। वो कृष्ण गोपाल का काम करने लगी, हड़बड़ी में थी, जल्दीबाजी में उनके हाथ से कृष्ण गोपाल की मूर्ति छूट गई। जैसे ही गिरी अब उन माँ जी ने हल्ला मचाना शुरू किया, दहाड़ मार मार के रोना शुरू कर दिया। मेरे कृष्ण कन्हैया को चोट लग गई, इतनी ज़ोर ज़ोर से रो रहा है, तुम लोगों को दिखता नहीं है। सब लोग घर के परेशान, नहीं माँ जी ये तो पीतल की मूर्ति, इनको क्या होना है। लेकिन बुढ़िया मानने को तैयार नहीं थी। जो रोना जो चिल्लाना शुरू हुआ, मोहल्ला पड़ोसी सब इकट्ठे हो गए। काम पे बेटा गया था वो भी आ गया। क्या बात हो गई माँ? बोले मेरे कृष्ण गोपाल को चोट लगी है, मेरे कृष्ण गोपाल को चोट लगी है, देखो कितना कितना रो रहा है। अब सबने सोचा क्या किया जाए इनका इलाज। उन्होंने कहा ऐसा करो किसी डॉक्टर को बुला लो, कोई डॉक्टर आ जाएगा तो इनको तसल्ली हो जाएगी, वो ये कह देगा ठीक है। अब बेटे ने डॉक्टर को बुलाया। पहले तो कोई आने को तैयार नहीं, किस्सा सुन के कि क्या मूर्ति के उसके लिए जाए। फिर एक कोई कहा अच्छा हम तुम्हें दूनी फीस देंगे, तुम आ जाओ। डॉक्टर साहब चले आए। डॉक्टर साहब ने चेक किया, बुढ़िया को आते बोलते ये तो ठीक है, इनको क्या हो गया? कुछ नहीं। बोले डॉक्टर साहब आपने ढंग से चेक नहीं किया। बोले क्या? अपने आप डब्बे में देखो, वो कान में लगाने वाली मशीन से चेक नहीं किया अभी आपने। उन्हें स्टेथोस्कोप निकाला, वो देखने लगे, कहीं बुढ़िया की तरफ देखते, ये सोचते बुढ़िया बड़ी तेज है। उन्होंने क्या किया, स्टेथोस्कोप निकाला और मूर्ति के ऊपर रखा। मूर्ति के ऊपर जैसे ही रखा, वो कभी बुढ़िया को देखते कभी मूर्ति को देखते, वो हैरान थे। उनको पसीना छूटने लगा। क्यों पसीना छूटने लगा? तो कृष्ण गोपाल का दिल की धड़कन धक धक जोर जोर से कर रही थी। वो हैरान थे कि पीतल की मूर्ति के अंदर इतनी प्राण चेतना। उन्होंने अपना स्टेथोस्कोप वहीं रखा और चुपचाप वहाँ से चल दिए। वो बुढ़िया बोली कि डॉक्टर साहब आप कहाँ जा रहे हैं? बोले कि माँ जी मैं वहाँ जा रहा हूँ, मैंने मेडिकल की बहुत पढ़ाई पढ़ी, सब पढ़ाई पढ़ ली, लेकिन अब मैं वहाँ जा रहा हूँ जहाँ से आपने ये पढ़ाई पढ़ी है। अभी तक मैंने ये पढ़ाई नहीं पढ़ी थी। हमारी श्रद्धा जब उभरती है तो हर एक के अंदर प्राण चेतना भरती हुई चली जाती है। एक बार संत ज्ञानेश्वर से एक महिला ने पूछा कि भगवान ये बताओ कि भगवान मुझे लगता है पक्षपाती है,
बोले क्यों? बोले इसलिए कि वो एक ही साधना करने वालों को किसी को तो सिद्धि दे देते हैं और किसी को नहीं देते। ये क्या तरीका है भाई? साधना सब कर रहे हैं, एक जैसा होना चाहिए, सबको देना चाहिए। तो ज्ञानेश्वर जी हंसे, कहने लगे देवी ये बात नहीं है, सिद्धियाँ मिलती हैं लेकिन अपनी पात्रता से मिलती हैं। बोले अगर पात्रता से ही मिलती हैं तो भगवान जी का क्या, उनका क्या रोल रह गया? ये तो सब आदमी का ही रह गया। ज्ञानेश्वर जी कुछ नहीं बोले, चुपचाप वहाँ से चले आए। दूसरे दिन उन्होंने एक आदमी को भेजा जो थोड़े से ढीले लगते थे। उन्होंने कहा जाओ उस महिला के पास जाओ और उनसे जेवर मांग लाना। वो गए, उन्होंने कहा देवी आपके जेवर चाहिए। बोले क्यों चाहिए? बोले आप दे देंगे तो बड़ी कृपा होगी। उन्होंने लिया, धक्का मारा, घर के बाहर खड़ा कर दिया, बढ़ाया जेवर मांगने वाला, भगा दिया उसको उठा के वहाँ से। दूसरे दिन ज्ञानेश्वर स्वयं गए और ये कहने लगे देवी आपके आभूषण मिलेंगे क्या सिर्फ एक दिन के लिए? महिला ने दोबारा कोई प्रश्न नहीं किया, अपने सारे आभूषण जितने भी थे ला के ज्ञानेश्वर के चरणों में रख दिए। उन्होंने कहा कि देवी कल जो आदमी आया था उसको आपने क्यों नहीं दिए, अब मुझे आपने बिना कुछ पूछे ही सब कुछ दे दिया? बोले भगवान बिना पात्रता जाने, बिना आदमी की असलियत जाने वो कैसा है, इतने जेवर कैसे दे देती? वो हंसे, कहने लगे देवी तुम्हारी बात का यही जवाब है। इतनी अमूल्य सिद्धियां भी ईश्वर कैसे उन लोगों को पकड़ा दे जिनके अंदर पात्रता नहीं है? पात्रता है तो सिद्धियां स्वयं मिल जाएंगी। तो वो देवी पूछने लगी कि अच्छा पात्रता अर्जित करने के लिए क्या चीज़ जरूरी है? उन्होंने गुरुदेव के वही सूत्र बताए। उन्होंने कहा पात्रता हासिल करने के लिए 3 सूत्र है। एक का नाम है उपासना। उपासना क्या? उपासना का नाम है समर्पण। पास बैठने वाले को गर्मी मिलती है, समर्पण करने वाले को क्या मिलता है? लकड़ी से पूछो, जब आग से मिल जाती है आग बन जाती है। और नाला गंगा जी में जाके गंगा जल बन जाता है। दूध पानी में मिलने के बाद दूध में मिलने के बाद दूध बन जाता है। ये समर्पण की प्रक्रिया जब आती है व्यक्ति के अंदर, तो अंदर से एक ही आवाज़ आती है। क्या आवाज़ आती है? ए मालिक तेरी रजा रहे, तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं, मेरी आरजू रहे। हे भगवान इस सृष्टि में सब कुछ आपके लिए ही समर्पण है। मेरा जो भी कुछ है वह आपके चरणों में समर्पित हो। मेरा अपना भाव, अपना ईगो सब वापस चला जाए। इसका नाम है उपासना। दूसरा गुरुदेव बताते रहे साधना। अपनी गलतियों को दूर करके अपनी महत्वाकांक्षाएं, अपनी आदतों, अपनी निष्ठाओं को ऊंचे कर देने का नाम साधना है। हर पल अपने आप को साधने का नाम साधना है। जो लोग पैदल ज़मीन पर चलते हैं 1 घंटे में कितना चल लेते होंगे? 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, बहुत ज़्यादा तेज़ चलते हैं तो 5 किलोमीटर। लेकिन ज़मीन से ऊपर उठने वाले बोइंग वो 1 मिनट में हज़ारों मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हैं। प्रति घंटे नहीं, प्रति मिनट की रफ्तार से चलते हैं। जो अपना दृष्टिकोण परिमार्जित कर लेते हैं वो, उनको छोटी छोटी समस्याएं, बड़ी समस्याएं जो आज हमको लगती हैं वो बिल्कुल छोटी दिखाई पड़ती हैं। उनको उन चीज़ों के मालूम पड़ता है, बेकार की चीज़ मालूम पड़ती है। माता जी एक ही बात कहती रही, कोठरी मन की सदारक साफ बंदे, कौन जाने कब स्वयं प्रभु मान बैठे। तुम बुलाते हो उसे यदि भावना से, कौन जाने कब निमंत्रण मान बैठे। अगर वो निमंत्रण मान ही बैठा है, आपका अंतःकरण मलिनताओं से भरा है, कहाँ आप बिठा सकेंगे अपने अंतःकरण में? मन की मलिनताओं को धोए बिना हमारा अंतःकरण साफ होगा? हमारा अंतःकरण साफ नहीं होगा। लोक मंगल के लिए अपनी प्रतिभा, अपना समय, अपना श्रम सब नियोजित कर देने का नाम है आराधना। गुरुदेव का अगला चरण आराधना का, जिन्होंने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया, लोक मंगल के लिए अपनी प्रतिभा, अपना समय, अपना श्रम, अपना धन, जो भी कुछ था समर्पित कर दिया। वो लोग कैसे हो जाते हैं? वो लोग ऐसे हो जाते हैं, एक नदी के किनारे एक पेड़ था और नीचे एक
पत्थर के मन में ये आती थी कि लोग रोज़ आते हैं, रोज़ यहाँ काम करते हैं, उनके आधार के लिए कुछ नहीं है, ज़मीन में नदी में पैर धंसते जाते हैं। पत्थर लुढ़कता हुआ गया और नदी के किनारे के बीच में जाके फंस गया। ये मन था लोग आएंगे मेरे ऊपर बैठेंगे तो कम से कम उनको एक आधार मिल सकेगा। ऊपर नारियल का पेड़ था। नारियल ऊपर से कहता, अरे पत्थर तू पागल हो गया है क्या, उठ यहाँ से दूर चला जा, लहरें तुझे टकराती हैं, तेरे किनारे तोड़ती हैं। ये अपमान भरी ज़िंदगी, ये तिरस्कार भरी ज़िंदगी, लोग पैरों तले तो रौंदते हुए चले जाते हैं, फिर भी तू वहीं पड़ा है। पत्थर कहता था, मैं कम पढ़ा लिखा हूँ तो क्या हुआ, मेरी सामर्थ्य नहीं है तो क्या हुआ, पर मेरे मन में भाव है कि मैं दूसरों के काम आ सकूं, इसलिए मैं यहाँ पड़ा हूँ। लहरें आती रही, टकराती रही, उस पत्थर के कोने टूटते रहे, इधर से उधर लुढ़क लुढ़क के उसका आकार बदल गया। एक दिन एक साधु ने देखा, उस पत्थर को उठाया और मंदिर में पहुँचा दिया। तभी उन्होंने देखा आंधी का एक झोंका आया, नारियल ऊपर से गिरा, ज़मीन पर गिर पड़ा। नारियल को लेके वो सोचते रहे इस नारियल को क्या किया जाए। वो नारियल लेके गए और मंदिर में चढ़ा दिया। नारियल ने ऊपर निगाह की तो वो ये देख के हैरान था, वो जिसको ये कहता रहा अपमान भरी ज़िंदगी, तिरस्कार भरी ज़िंदगी, लोक मंगल के लिए तुम ऐसी ज़िंदगी जीते हो जिसमें अपमानित होना पड़े, लोग थूक जाते हैं, कुछ कर जाते हैं, लेकिन तुम अपने निश्चय से दृढ़ नहीं हुए। आज इसके कोने खिर गए थे, वो शालिग्राम बना पूजा के स्थान पे बैठा है और नारियल उसके चरणों में बैठा है। आराधना का ये स्वरूप जब हमारे अंदर से उभरता है तो हमारे अंदर का पाषाण भी शालिग्राम बनने में समय नहीं लगाता। गुरुदेव अपनी श्रद्धा का रोज अभिवादन करते रहे, कहते रहे मेरा इष्ट, मेरा आराध्य वो नहीं जो चैन की बंसी बजाता हो, मेरा इष्ट, मेरा आराध्य वो है जिसके पास न तो चैन की बंसी है, मोर मुकुट लगाता है, जिसके पास तन ढकने को कपड़े भी नहीं है, वो दरिद्र नारायण जिसके बाल खुले हैं, अस्त व्यस्त है, वो मेरा इष्ट है, मेरा आराध्य है। मैं अपने सारी श्रद्धा इस दरिद्र नारायण के चरणों में समर्पित कर दी है। और वो अपनी श्रद्धा को बढ़ाते ही रहे, बढ़ाते रहे, रोज़ अपनी श्रद्धा की परीक्षा लेते रहे। कहीं लोभ के झोंके, कहीं लालच की झोंके, कहीं हमारा रास्ता तो नहीं डिगा देंगे, रोज़ टकराते रहे। और वो रोज़ त्याग की एक नई पृष्ठभूमि लिखते रहे, रोज़ त्याग का एक नया अध्याय लिखते रहे। कभी उन्होंने माता जी के जेवर तपोभूमि को दान दे दिए, कभी अपनी पैतृक संपत्ति जो आंवल खिड़ा की थी वो बच्चियों के स्कूल खुलवाने से लेके, बच्चों के स्कूल खुलवाने से लेके, शक्तिपीठ बनवाने से लेके, हॉस्पिटल बनवाने तक अपनी जो पैतृक संपत्ति सब दान करती हुई चली गई। और आप पे ऐसे हो सकता है, पता नहीं कोई तब पुराना होगा भी कि नहीं होगा। गुरुदेव 17 साल तक अखंड ज्योति में बिना लाइट के रहे। क्यों? मकान मालिक से ये झगड़ा हो गया था, मकान खाली करो। वो कुछ नई चीज़ बनवाना चाह रहा था, किसी ज़्यादा पैसे वाले को देना चाह रहा था, लेकिन गुरुदेव बोले ये मकान हम नहीं खाली करेंगे क्योंकि हमारी साधना स्थली है यहाँ। मकान मालिक ने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं किए, बिजली नहीं मिली, न पंखा था न बल्ब था, केवल मिट्टी के तेल की चिमनी में और लालटेन में अपनी सुबह साधना से लेके, स्वाध्याय से लेके लेखन तक सब काम करते रहे। गर्मी में लू के थपेड़े लगते रहे, बारिश में भीगते रहे, सर्दी में ठिठुरते रहे, लेकिन उन्होंने अपनी श्रद्धा को कम होने दिया, कम नहीं होने दिया। हमें याद है, आप में से पता नहीं सन 58 के यज्ञ के कौन होंगे पता नहीं, सन 58 के यज्ञ की तैयारियां चल रही थी, बहुत लोगों के आने की संभावनाएं थी। 58 की यज्ञ की तैयारी में हम लोग छोटे छोटे थे। मेरी उम्र 5-6 साल की रही होगी, भैया की उम्र 8-10 साल की रही होगी। लोगों ने धमकियां देना शुरू की, जो लोग विरोधी पक्ष के थे, कि हम बच्चों को उठवा लेंगे, बच्चों का अपहरण कर ले जाएंगे। माता जी कहने लगी कि देखो होना जाना तो कुछ नहीं है,
माँ गायत्री की अनुकंपा है और आपका तप है। लेकिन उन्होंने देखा कि कुछ व्यक्ति विद्यालय के आसपास रोज़ चक्कर लगाते हैं। उन्होंने कहा ये विद्यालय के आसपास रोज़ चक्कर लगाते हैं, हमारा ध्यान जरूर पड़ा रहेगा, हम उतने मनोयोग से काम नहीं कर पाएंगे, इन बच्चों को बड़े भाई के पास या कहीं भेज देना चाहिए साल भर के लिए। मेरे को और भैया को दोनों को भेज दिया गया। यज्ञ की तैयारी चलती रही, सब काम हो गए। हम खिड़की में से हर आने जाने वाले को ये देखते रहे कि शायद माता पिता आते हो। इसका दर्द केवल वही अनुभव कर सकता है। कहते हैं ना, घायल की गति घायल जाने। या तो माँ जानती जिससे बच्चे दूर हो, या जो बच्चे दूर हुए हो वो जान सकते हैं। कार्यक्रम खत्म होने के बाद गुरुदेव माता जी आए, कहने लगे बच्चों तुम्हारे बिना हमको भी नहीं अच्छा लगता। और हम लिपट गए, कहने लगे कि आपने अपने से हमको दूर क्यों किया। उन्होंने छाती से लगाया, वो कहने लगे बेटा जिंदगी में बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाएं आदमी को देनी पड़ती हैं। ये तो तुम्हारी पहली परीक्षा थी। अगर पहली परीक्षा में अगर मनोबल मजबूत नहीं हुआ तो आगे की सीढ़ियाँ कैसे चढ़ पाओगे। उस समय ये बात समझ में नहीं आई, उतना ही काफ़ी लगा कि माँ बाप ने कलेजे से लगा लिया। लेकिन आज बात समझ में आती है कि वो किस पृष्ठभूमि की तैयारी करा रहे थे। जगत गुरु शंकराचार्य ने गुरु की स्तुति में एक बात कही, गायत्री रूप गुरुवर की मैं स्तुति करता हूँ। ऐसे गुरु के अमृत वचन संसार रूपी विष से पार लगा देते हैं। पता नहीं जगत गुरु शंकराचार्य की निगाहों में कोई स्थूल शरीरधारी कोई गुरु थे कि नहीं, या उन्होंने केवल सूक्ष्म रूप में जो गुरु सत्ता थी उनके मार्गदर्शन में उन्होंने स्तुति लिखी। लेकिन हम सब का सौभाग्य कि हमको स्थूल रूपधारी वो गुरु मिले जो गायत्री मय थे, जिन्होंने गायत्री के लिए जीवन जिया, गायत्री के लिए जन्मे और अंत में गायत्री में ही विलीन हो गए। उन्होंने गायत्री को जन जन के लिए किया। गायत्री जो निषिद्ध थी, जो केवल कान में कही जाने वाली थी, लोग ये कहा करते थे गायत्री सबके लिए नहीं है। लेकिन उन्होंने अंतरिक्ष में अपनी तप की प्राण ऊर्जा की वो शक्ति भरी कि उन्होंने गायत्री को सबके लिए कर दिया। जो लोगों के लिए था कि केवल कान में सुन सकते हैं, उन लोगों को भी साधक ही नहीं बनाया, उनको प्रचारक भी बना दिया। गायत्री की इतनी बड़ी शक्ति। महात्मा आनंद स्वामी ये आर्य समाज के प्रेसिडेंट भी थे और गायत्री के बहुत बड़े साधक भी थे। वो गुरुदेव से मिलने आते थे, तो जब आते थे तो गुरुदेव को प्रणाम करते थे। ये कहते थे आचार्य जी आप गायत्री में हैं, आपको लगता है कि आज गायत्री माता स्वयं मेरे सामने है। गुरुदेव उनको प्रणाम करते थे, कहते थे स्वामी जी आज गायत्री माता हम पे बहुत कृपालु हैं, लगता है उन्होंने आपके रूप में हमको दर्शन दिए हैं। दो गायत्री के भक्त जब मिला करते थे, दोनों के आँख से प्रेम की अश्रुधारा बहा करती थी। उन्होंने गायत्री को नहीं, गायत्री को उन्होंने कहा ये गायत्री सद्विचार है, नई रूप की गायत्री लोगों के सामने प्रस्तुत कर दी। यज्ञ का वो नया रूप जिससे लोग पिछड़ गए थे, इतने आडंबर वाली, इतनी खर्चीले वाली, और वो विधा कर दी थी कि लोगों को लगने लगा था ये तो केवल मनोकामना पूर्ति करने का एक साधन रह गया है। कुछ आहुतियाँ डालो, कुछ स्वाहा करो तो आदमी की मनोकामना पूरी होगी। और केवल उनकी जो एक विशिष्ट वर्ग के लोग हैं, जन सामान्य के लिए नहीं, जन सामान्य उससे दूर होता जा रहा था। इस विधा को फिर से चालू करने के लिए गुरुदेव ने यज्ञ को एक नया जीवन दिया और यज्ञ के लिए उन्होंने वैज्ञानिक प्रतिपादन जिस ढंग से दिए वो यज्ञ को जन जन के लिए कर दिया। आज यज्ञ एक आंदोलन है। यज्ञ का मूल मर्म इदम न मम, ये मेरा नहीं समाज का है। ये गुरुदेव ने कहा यज्ञ एक सत्कर्म है। गायत्री सद्विचार है तो यज्ञ एक सत्कर्म है। वो प्राण चेतना गुरुदेव ने अपने बच्चों में दी।
गीता में जगह जगह ये आता है ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ के बारे में बहुत महिमा गाई जाती है, पर मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग गीता पढ़ते भी हैं, जन सामान्य, उनकी निगाहों में ज्ञान यज्ञ कितना समझ में आता है उनको पता नहीं। लेकिन गुरुदेव ने विचार क्रांति के रूप में ज्ञान यज्ञ को एक आंदोलन बना के जन जन के हवाले कर दिया। आज ज्ञान यज्ञ की लाल पताका ध्वजा लेके हमारे हर कार्यकर्ता, हर बच्चे तैयार हो जाते हैं जन जन तक साहित्य पहुंचाने के लिए। उन्होंने ज्ञान साधना की इसलिए नहीं कि मुक्ति मिले, उन्होंने अज्ञान के अंधकार में और भ्रम के भटकावे में भटकने वालों को प्रकाश की किरण देने के लिए ज्ञान साधना की। उन्होंने तप साधना की तो इसलिए नहीं कि स्वर्ग मिले या मोक्ष की कामना हो, उन्होंने अपने परिजनों के कष्ट और कठिनाइयाँ दूर करने के लिए तप की साधना की। गुरुदेव कहते थे मैंने जिंदगी भर केवल एक ही साधना की है, जिसका नाम है प्रेम, प्रेम और बस प्रेम। ये प्रेम उनका गुरु भक्ति से बढ़कर ईश्वर भक्ति तक जा पहुंचा। चाहे वो छपको रही हो, चाहे वो गायों का कसाई से छुड़ाना हो, चाहे बहेलिए से पक्षी छुड़ाना हो, वो प्यार का वो मादा, वो उनका वो रूप जन जन तक जो एक बार भी मिला वो हमेशा के लिए उनका होता हुआ चला गया। उनने इतना प्यार बांटा। जो हमारे पुराने भाई हैं, गुरुदेव ने एक एक को यहाँ आके तो सबकी प्रतिभाएं दूसरे दूसरे क्षेत्र में लग जाती हैं। उन्होंने सबको जो लेखन सीख रहे थे उन सबको लिखना सिखाया। ज़मीन पे बैठ जाते थे, कहते देखो मेरा लिखा हुआ तुम लोग पढ़ो, फिर ऐसे लिख के लाना, और फिर देखो यहाँ इसको ऐसे सुधारो, आप सब बताते रहते थे। फिर बीच बीच में जब चाय पीते थे कभी कभी, तो बच्चे लोग ये देखा करते थे गुरुदेव चाय पी रहे, हमको नहीं पूछ रहे। गुरुदेव मुस्कुराते थे और चुपचाप उठ के आते थे, ऊपर से फ़ोन करते थे माता जी को, कहते भाई बच्चे लोग कुछ कुल बुला रहे। बच्चों के लिए तब तो यहाँ कैंटीन भी नहीं थी, बाकी साधन भी नहीं थे। जो पुराने लोग हैं उनको मालूम है खाने पीने की जब तक भोजनालय चल रहा है तब तक चल रहा है, उसके बाद छुट्टी। तो फिर नीचे से माता जी चावल भुनवा के, या घर में पापड़ होते थे तो पापड़ सिकवा के, बाकी नमकीन का कोई चक्कर था नहीं, न घर में होते थे न मिलता था, तो वो माता जी भिजवाती रहती थी। साथ में बैठा के बच्चों को खिलाना बताना। गौरी शंकर भाई साहब आज इतनी बड़ी कैंटीन चलाते हैं, इतना बड़ा भोजनालय चलाते हैं, उनको एक एक चीज़ ये करके पास में बैठा के बताई, भाई लकड़ी तौल के लाओ, ये लकड़ी कितनी है, 1 किलो है, 5 किलो है, ये आटा कितना है, इसमें घी कितना पड़ रहा है, घी तौलो, इसमें पानी कितना पड़ रहा है, अच्छा अब इसकी लोई बनाओ, अब इतने पैसे में कितनी पूरी बनी, लागत निकालो। एक एक चीज़ पास बिठा के आज कितनी बड़ी कैंटीन और कितने अश्वमेधों के भोजनालय चला रहे गौरी शंकर भाई साहब। कोई सानी है, कोई सानी नहीं है। आज डॉक्टर साहब इतने सारे किताबें लिख देते हैं, इतने सारे लेख लिखते हैं, इतनी सारी वो लिखती, किस बात है? गुरुदेव की उस प्यार भरे संरक्षण पे जो उन्होंने उंगली पकड़ के लिखना और चलना बताया। हमारी देवकन्या जब आई थी, छोटी छोटी थी, कोई 12 साल की थी, कोई 14 साल की थी, यही उम्र थी, हंसती खेलती थी। इनकी क्लासें लेकर कर्मकांड से लेके शिक्षण से लेके बाकी सब चीज़ बताया था, बोलना भी सिखाया था। तो गुरुदेव स्वयं सुना करते थे कि हाँ भाई तुम क्या बोल रहे, अच्छा देखो, पहले आधी जान तो यही सूख जाती थी, गुरुदेव सुन रहे, आधी भूल जाती थी, फिर बताया नहीं बेटा इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे करो। बच्चियों को एक दिन क्या हुआ, हमारी एक बच्ची बहुत खिलंदरे स्वभाव की थी, वो अपने नाटक मंडली के नाटक भी किया करती, सांस्कृतिक कार्यक्रम, तो उसके पैंट शर्ट हैट लगा के गुरुदेव के पास पहुंच गई। गुरुदेव अपने काम में व्यस्त थे, अपने लिख रहे थे, पढ़ रहे थे, प्रणाम किया और जाके सोफे पर बैठ गई। गुरुदेव ने ऐसी मूड में देखा कि कोई आया है, हाँ भाई कब आए, कैसे आए, बोले हूँ गुरुदेव हूँ। फिर गुरुदेव ने देखा आँख उठा के कौन है, गुरुदेव की भी हंसी छूट गई, और वो तो हंस के बाकी बच्चे सब अपने आप भागाए। बच्चों के साथ भी इतना खुला मिलापन, वो प्यार, वो संरक्षण जब याद आता है। पहले लोग गुरुदेव को गुरुदेव नहीं, उनके प्यार के रूप में पिताजी कहा करते थे। वो पिता का रूप देखा था, वो माँ का रूप देखा था। आज भी याद है 94 की
वो गुरु पूर्णिमा गुरुदेव के जाने के बाद माता जी ने बच्चों को संभाला, जिनको ये लग रहा था कि गुरुदेव के जाने के बाद अब हमारा क्या होगा, हमें कौन देखेगा, हमें कौन बढ़ाएगा, मिशन का पता नहीं क्या होगा। माता जी ने कलेजे पे पत्थर रखकर खुद आगे बढ़ी, बच्चों से कहा, बच्चों हिम्मत रखना, तुम्हारी माँ जिंदा है। अश्वमेध की ध्वजा लेकर माता जी स्वयं आगे बढ़ी और बच्चों के अंदर हिम्मत देती हुई चली गई। अश्वमेधिक पुरुषार्थ अपने सब बच्चों से कराए। दिल्ली में माता जी की तबीयत ठीक नहीं थी, गुरु पूर्णिमा का समय था। माता जी ने वहाँ से भेजा कि बेटा गुरु पूर्णिमा है, मैं यहाँ हूँ, बच्चे वहाँ होंगे, परेशान होंगे, तुम जाओ। मैं कहा माता जी आप कैसे छोड़ के कैसे जाए? बोले नहीं नहीं तुम जाओ। वहाँ से भेजा। उस समय जो उनकी स्थिति थी, उनकी स्थिति वो थी जिस माँ की छाती में दूध भरा हो और बच्चे उससे दूर हो गए हो। कहने लगी आज मेरे बच्चे मुझसे दूर हैं, उनसे कहना माँ का हर पल अपने बच्चों के साथ है। यहाँ आके जब बच्चों को बोला, बच्चे विकल हो गए कि माँ का प्यार भरा संरक्षण हमेशा उनके साथ। आज भी गुरुदेव माता जी का वो प्यार भरा संरक्षण सबके साथ है। जिन माता पिता ने इतना प्यार दिया, इतना संरक्षण दिया, भगवान करे उनके रास्ते पर, उनके बताए कर्मों पर हमारी श्रद्धा निरंतर बढ़ती रहे और उनके कामों को, उनके संकल्पों को आगे बढ़ाते रहे। ओम शांति।